हेलो एमएस, आज हम लोग देखेंगे फैट में आगे के बातें। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि फैट क्या करता है, कितना एनर्जी देता है और फैट किन किन चीज़ों से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो फैट होता है वो किससे मिलता है? घी से मिलता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फैट किससे मिलता है? घी से। घी में सबसे ज़्यादा फैट होता है, ये बात पहली बात। दूसरी बात, मूंगफली में भी मिलता है। किसमें मिलता है? मूंगफली। मूंगफली जानते हैं ना, तो मूंगफली के अंदर भी क्या होता है? फैट पाया जाता है और दूसरा एक और चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है प्रोटीन। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो वो चीज़ क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन मूंगफली में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ फैट भी पाया जाता है। बाकी चिकन खाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, ये सब के अंदर क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फैट बनता कैसे है। तो देखिएगा, फैट का जो कंपोनेंट होता है, यानी एक फैट की बात करूं, यानी वसा की मैं बात करूं, तो वसा दो चीज़ों से मिलके बनता है। किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? ध्यान दीजिएगा। तो वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैटी अम्ल, फैटी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी फैट इज इक्वल टू, अगर आपसे कोई बोल दिया तो होता है वो क्या? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। अब यानी आपको जब कभी भी कहीं पे पूछेगा कि फैट को तोड़ना है तो फैट किस में टूटेगा? भाई फैट जिनसे मिलके बना है उन्हीं से क्या बनेगा? उन्हीं को अगर क्या करोगे, इसी को करोगे तो उसी में तो टूटेगा। मतलब फैट मिल के किन से बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो जब फैट को तोड़ूंगा तो यही दोनों तो आएंगे। और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। किसी भी प्रकार का प्रोटीन हो, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड। किस में? एमिनो एसिड। फिर कोई भी प्रकार का क्या हो, फैट हो, तो उस फैट को डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड में। और यही तीनों हमारा जो ब्लड है, इन्हीं तीनों को कैरी करता है और कैरी करके किसके पास लेके जाता है? सेल के पास। तो याद रखिएगा, फैट टूटेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, या आप ग्लिसरॉल जो सुन रहे हो, ग्लिसरॉल इज नथिंग बट, आप जेल लगाते हो, जेल बालों के अंदर जेल लगाने के लिए आता है ना, तो जो जेल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? ग्लिसरॉल का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लिसरॉल। उसी में ग्लिसरीन भी आ जाता है। तो ग्लिसरीन अगर आप देखोगे तो ग्लिसरीन से ही आपका वैसलीन वगैरह बनता है। तो वैसलीन के अंदर ग्लिसरीन होता है, मतलब इसी का एक टाइप होता है। तो अब जहाँ पे ऑयली चीजें देखते हो वहाँ पे ग्लिसरॉल होता है। समझ पा रही बात? ठीक है, ओके। अब इसमें भी हम बात करें फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं। फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। फैटी एसिड दो टाइप के, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से। पहले होते हैं भैया सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। मतलब क्या, इसको समझिएगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का। तो सेचुरेटेड का और अनसेचुरेटेड का मतलब समझाने से पहले मैं एक बात आपको समझा दूं कि एक बात याद रखिएगा कि ऑलवेज जब आप कार्बन की बात कर रहे हो, जब कल मैंने बताया था कि यार ये जो भी चीजें देख रहे हो वो किससे मिलके बनी होंगी? कार्बन से। किससे मिलके बनी होंगी? कार्बन से। सर आप कैसे बोल दे रहे हो कार्बन से? ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी चीज, कोई भी वस्तु किससे मिलती है? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। किससे मिल रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ध्यान से सुनेंगे, किससे मिल रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बन रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? कार्बन होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी वस्तु मिल रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव है ना, अगर किसी जीव से, जीव का मतलब कोई भी जानवर हो गया या पेड़ पौधे हो गए, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं ना, पेड़ पौधे हो गए या जानवर, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। तो या तो जानवरों से कोई चीज प्राप्त कर रहे हो या तो पेड़ पौधों से कोई चीज प्राप्त कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कार्बन। और कार्बन ऐसा नहीं कि एक ही होगा, कार्बन एक ही होता है। आप अभी जस्ट देखे हो, इसके पहले C57 था इसका फैट का, और H118 था और वो 6 था। कितना कार्बन था इसमें? 57 था कि नहीं है? 57। तो एक लंबी चैन बनाते हैं सब। कैसे? ऐसे 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 करके एक लंबी चैन बनती है। बनेगी कि नहीं बनेगी? और ये कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ेगा? कल मैंने बताया था, बॉन्ड के थ्रू। है कि नहीं है? बॉन्ड के थ्रू, है ना।
जब ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा तो ये बॉन्ड 3 तरीके के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्डेड है तब मजबूत होगा, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड तब कमजोर। ये हम लोगों ने सीखा है ना, बिल्कुल। यानी अगर डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसको तोड़ना आसान है, जबकि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना कठिन है। समझ में आ रहा है ना? इतनी बात तो समझे थे। मैंने क्या बोला, कोई भी वस्तु अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव से ले रहे हैं, जैसे कि जानवर या पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है, तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? कार्बन। और कार्बन जो होता है हमेशा कैसे आता है? श्रृंखला में होता है, यानी हमेशा कैटिनेशन करके एक चैन बना रहा होता है। चैन का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, या तो सिंगल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड। इतना समझ में आया? ठीक है। अब जब मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाऊं, मतलब मैं इसको हटाऊं यहाँ से, इसको भी मैं हटाऊं यहाँ से, अब मैं 2 मिनट के लिए सोचता हूँ और समझता हूँ कि सर आपने बोला कोई भी वस्तु लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है तो जानवर क्या बोलते हैं उसके अंदर कार्बन पाया जाएगा। फैट कहाँ से आता है सर? फैट तो मैंने भी जस्ट एग्जांपल लिया घी से। घी कहाँ से? घी कहाँ से? जब हम दूध को मथते हैं तभी तो होता है। और दूध कहाँ से आता है? गाय और भैंस से, है कि नहीं? और गाय क्या है? जीव है कि नहीं है? जीव से ही तो दूध मिल रहा है, और दूध से ही क्या बन रहा है? घी। तो इसका मतलब घी के अंदर कार्बन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? ठीक। अच्छा, और देखो तुमने बोला मटन, तो मटन किसका लेते हो? मटन और चिकन, 2 चीजें होती है, मटन और चिकन। अच्छा, मटन का मतलब क्या होता है? बकरी का मांस, आया ना? मटन मतलब बकरी का मांस होता है, और चिकन मतलब मुर्गा होता है ना, मुर्गे का मांस होता है, मुर्गा का मांस, है ना? अब ये बकरी क्या है? जीव है। मुर्गा क्या है? जीव है। उन्हीं से ही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो इसमें भी क्या होगा? कार्बन होगा कि नहीं होगा? तो फैट मतलब कार्बन होगा, ये होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगी तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बन होंगे। अब मान लो अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। यानी यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, यानी ऐसे कैटिनेशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यानी ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सॉरी, सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी अगर एक ऐसा फैट है जिसमें कार्बन कार्बन किस में है? सिंगल बॉन्ड में है, तब इस ऐसे फैट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। और अगर मान लो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, या कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे बॉन्ड की स्थिति कैसी होगी? वीक होगी, यानी वीक बॉन्ड बनेगा। और वीक बॉन्ड बनने का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वीक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे एक बात फिर से समझा दूं मैं, यहाँ पे बनेगा जो फैट वो होगा अनसैचुरेटेड। क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है। तो अगर सिंगल सिंगल से मिलके बना है तब सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल से मिलके बना है कार्बन, मतलब कार्बन की चेन जो बन रही है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ के बना है, तब उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। आप जब क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर आएगा आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, जहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप वहां भी याद रखिएगा। उसका मतलब क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा है तो अनसैचुरेटेड। फैट की स्थिति है इसलिए फैट डाल दिया, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। अब थोड़ा सा याद रखो कि एक बात बताओ, ये सैचुरेटेड फैट को तोड़ना आसान है क्या? नहीं तोड़ना आसान है, ये मजबूत होता है। जस्ट अभी आपने देखा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यानी मजबूत होता है, और मजबूत होने के कारण ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल, यानी हार्मफुल, क्योंकि हमारी बॉडी इसको क्या नहीं कर पाती? डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। बॉडी हमारी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पहली बात याद रखिएगा। क्योंकि डाइजेस्ट का मतलब तोड़ना होता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल में। कौन? सैचुरेटेड फैट। जबकि अनसैचुरेटेड फैट क्या है? अनसैचुरेटेड हार्मलेस है। हार्मलेस मतलब हानिकारक नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या हमारी बॉडी तोड़ सकती है? नहीं तोड़ सकती है, क्योंकि ये क्या होता है? कमजोर होता है। एक सेकंड रुकेंगे तो आगे देखेंगे कि ये क्या होता है हमारे लिए? हार्मलेस होता है। हार्मलेस मतलब हमें हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी इसको क्या कर सकती है? तोड़ सकती है, टूट जाएगा।
टूट जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि बड़े कंपोनेंट को छोटे कंपोनेंट में तोड़ना। तो ये टूट जाएगा इसलिए हार्मलेस नहीं है, जबकि ये नहीं टूटेगा इसलिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप समझो, कौन से ऐसे फैट होते हैं यानी किसको हम खाएंगे तो वो हमारे लिए सैचुरेटेड मतलब हानिकारक होगा, और कौन से ऐसे होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम खाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक नहीं होंगे। जिनको हम खाएंगे तो हानिकारक होंगे ऐसे फैट, और कौन से ऐसे फैट जिनको खाएंगे तो हानिकारक नहीं होंगे। यार सिंपल एक मतलब है, पहली चीज तो ये जान लेना, पहला कंडीशन, सैचुरेटेड का मतलब जो भी जानवरों से मिलने वाला फैट है, जानवरों से मिलने वाला फैट, जानवरों से मिलने वाला फैट, ये क्या होता है, सैचुरेटेड फैट में आता है। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे आप मांस खाते हो, मीट खाते हो, ये सब के सब क्या है, जानवरों से मिलते हैं। और जानवरों से मिलने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में आप मान लीजिए कि ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब ये हमारे लिए हानिकारक है। इसी में घी भी कहाँ से मिलता है, घी भी कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। जानवरों से मिलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो हमारे लिए हानिकारक है, यानी उसको डाइजेस्ट करना इतना पॉसिबल नहीं है। होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए दिक्कत खड़ी करता है। ज्यादा मात्रा में ले लिया तो फिर क्या हो जाएगी समस्या, क्योंकि अब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, टूटेगा नहीं इतना आसानी से, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्टिव सिस्टम को, टूटेगा। कुछ कंपोनेंट ऐसा हो सकता है कि उसका ब्लड में ही रह जाए, तो वही बाद में कोलेस्ट्रॉल वाली व्यवस्था बनाता है, अभी मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल में समझो कि जब भी जो जानवरों से मिलने वाला फैट है वो हमारे लिए कैसा है, सैचुरेटेड है, यानी उसको तोड़ने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ज्यादा मात्रा में खाओगे तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो जितनी एनर्जी मिल रही थी उससे ज्यादा कई जगह समस्या हो जाएगी। ठीक, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर जाओगे तो अनसैचुरेटेड में प्लांट से मिलने वाला, प्लांट मतलब समझ रहे हो ना, पेड़ पौधों से मिलने वाला मिलने वाला फैट, जैसे जितना भी प्लांट से मिलने वाला ऑयल है, देख लो सरसों का तेल, उसमें भी फैट पाया जाता है, सरसों के तेल में भी। और भी आता है सूरजमुखी का तेल, है ना, मूंगफली का तेल, फलाने ढिकाने कई सारे प्लांट्स होते हैं, उन सब के तेल आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं। तो वो मेरा अनसेचुरेटेड है, उस तेल को खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, उस तेल को खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जानवरों से मिलने वाले फैट को खाओगे तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। पहली पहचान, पहला चीज तो ये हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ गया कौन सा हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो प्लांट से मिलेगा वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन एनिमल से मिलेगा तो क्या होगा, नुकसानदायक होगा। क्लियर हो गई बात। दूसरा, पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान देखना, इसमें भी कहानी बनेगी। कोई भी ऐसा फैट, ठीक है, जिसको आप टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर क्या करो, कम करो, और टेम्परेचर कम करने पे वो जम जाए, तापमान कम किया और तापमान करने पे क्या हो जाए, वो जम जाए। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसा जो फैट होगा वो सैचुरेटेड फैट में आएगा। इसका एग्जांपल घी, घी जम जाता है, ठंडियों में घी जम जाता है कि नहीं जम जाता है, लेकिन सरसों का तेल कभी जमते हुए देखे हो, कभी जमा है वो, दैट मीन्स कभी भी वो नहीं जमता है। जो भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जितने भी सब्जियों वेजिटेबल ऑयल से आता है कि नहीं आता है, वो सब के सब सब्जियों वाला जो तेल होता है वो भी कभी जमता नहीं है, तो वो अनसैचुरेटेड है। पहचान है कि ये कभी भी जमता नहीं है, यानी इसका टेम्परेचर डाउन करोगे तो ये जमेगा नहीं, लेकिन इसका टेम्परेचर डाउन करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, जम जाएगा। समझ पा रहे हो ना, हाँ या ना, यस आर नो। एक आता है वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी जानते हो किसको बोलते हैं हम लोग, डालडा को। डालडा बहुत खतरनाक होता है, हमारे बॉडी के लिए सबसे खतरनाक डालडा होता है, समझ रहे हो। डालडा हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको भी देखोगे तो तुरंत जम जाता है कि नहीं जम जाता है, वो तो ससुरा ज़्यादा तन को टेम्परेचर डाउन होगा तुरंत जमा हुआ नजर आएगा, है ना। तो याद रखना, कोई भी ऐसा फैट या कोई भी ऐसा ऑयल जिसको टेम्परेचर कम करने पे जम जाने की स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, सेचुरेटेड फैट है, वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। लेकिन जिसका टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं और वो जम नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अनसेचुरेटेड है, और वो हमारे बॉडी के लिए ठीक है। समझ में आई बात, यस आर नो। इसलिए हमको वही फैट खाने हैं। इज दैट क्लियर। तो उसको भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे दूसरी पहचान ये है, दूसरी पहचान, कोई भी फैट जिसको, या कोई भी ऑयल
जिसका टेम्परेचर कम करने पर वो लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है, क्या कहलाता है? सैचुरेटेड फैट होता है, वो सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है ना। बाकी ये सब तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सैचुरेटेड फैट होता है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया फैट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से।